अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट फ़ातिमा। आप देख रहे हैं मज़लूम की आवाज़। आज हमारे साथ एक ऐसी लड़की मौजूद है जो मज़लूम नहीं, बिल्कुल एक अमीरज़ादी है और उसका जो वालिद साहब है वो आउट ऑफ कंट्री में काम करता था। क्या बिज़नेस था उसका और कौन-सा काम करता था और अभी इसको किस तरह के रिश्ते की तलाश है जो हम तक आ पहुँची है। सुनते हैं इसी की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम, जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। क्या ऐज है आपकी? मेरी एज 21 है। अभी आपकी एज 21 है और आप कह रही हैं कि आपने रिश्ता करना है और आप रिश्ते की तलाश करती हुई हम तक आप पहुँची हैं। देखिए, मेरे ना वालिद साहब की ना डेथ हो गई है। 2 साल पहले डेथ हो गई है उनकी और उनके आउट ऑफ कंट्रीज़ में बिज़नेस है उनका अपना। होटलिंग है बहरीन में, कतर में और कुवैत में। इनके होटलिंग में मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई ऐसा शख्स मिले, जो इस बिज़नेस को सँभाल सके। वालिद साहब को क्या हुआ था आपके? वालिद साहब को ना हार्ट का मसला था। तो जिसकी वज़ह से उनकी डेथ हो गई रिसेंटली 2 साल पहले की बात है। तो अब मैं चाहती हूँ कि अब मैं थक गई हूँ रिश्तेदारों को अब मैं अपनी ना कास्ट में नहीं करवाना चाहती, क्योंकि मैंने सबको देख लिया है, वो अच्छे नहीं हैं। मैं चाहती हूँ कि ऐसा इंसान हो जो मेरे साथ लॉयल रहे, लालच में ना आए और मेरे बिज़नेस को सँभाल सके। हाँ, वो शादीशुदा भी हो जाए चलेगा, मैं उसकी बीवी को भी अपनी बहनों की तरह रखूँगी मगर वो मेरे साथ लॉयल चले, मेरे बिज़नेस को सँभाले, लालच उसके दिल में ना आए, कोई ऐसा इंसान हो जाए। तो आपकी फैमिली में कौन-कौन है? मेरी फैमिली में मेरी छोटी सिस्टर है और भाई भी एक है मगर वो छोटे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो जिसकी वज़ह से मैं सबसे बड़ी हूँ तो मैं इसलिए करना चाहती हूँ शादी। वालिदा साहिबा आपकी हयात है? जी, मेरे वालिदा साहबा हयात हैं, उनकी भी काफ़ी एज हो गई है। तो आप अपनी वालिदा से यहाँ से जब यहाँ पे आप आई हैं हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे, तो आपको किसने बताया कि आप यहाँ पे जाएँ और आपको रिश्ता मिल जाएगा और आप अपनी वालिदा साहिबा से इजाज़त लेकर आई हैं? उनको पता है कि आप इस तरह हमारे पास रिश्ते के लिए आई हैं? जी, जी, बिल्कुल उनको पता है। मेरी ना कुछ फ्रेंड्स हैं, उनका भी आपने ही करवाया था, तो उनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आपके साथ। तो उन्होंने हमें बोला है तो इसलिए मैं आपके पास आई। उन्होंने बोला कि ट्रस्टेड लोग हैं, आपको कोई अच्छा रिश्ता बता देंगे। जी, बिल्कुल, ज़ाहिर बात है हमारे प्लेटफ़ॉर्म से बहुत सारी लड़कियों के रिश्ते हुए हैं और माशाल्लाह वो बहुत अच्छी लाइफ़ गुज़ार रही हैं। तो ये तो नहीं पता अब आप उसमें से आपकी कौन-सी दोस्तें थी। मगर देखिए आप माशाल्लाह से पढ़ी-लिखी हैं या नहीं? जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ी लिखी हूँ। कितने पढ़े हुआ है आपने? मैं सीएस कर रही हूँ कंप्यूटर साइंस में। माशाल्लाह से आप पढ़ी-लिखी हैं, यंग भी हैं और आप कह रही हैं कि आप बिज़नेस भी अपने वालिद साहब का जो है आउट ऑफ कंट्री में वो आप जाती हैं विज़िट करने, खुद जाती हैं वहाँ पे जो आपके हैं होटलिंग? जी, जी, मैं जाती हूँ रिसेंटली अब मैंने 2-3 मंथ तक चले जाना है उधर, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि उससे पहले-पहले कोई मुझे मिल जाए, ताकि मैं उनसे एंगेज वगैरह करके या शादी वगैरह की बात बढ़ा के अपना बिज़नेस को आगे बढ़ा सकूँ। माशाल्लाह से आप पढ़ी-लिखी हैं, अभी तक आपकी फैमिली में कोई दोस्त होते हैं या कोई रिश्तेदार होते हैं जो रिश्ते की बना पे आ जाते हैं, कहते हैं चाचा-ताया के अक्सर बेटे उठ जाते हैं, नहीं ये हम रिश्ता करना चाहेंगे, खाला ज़ात उठ जाती है, फूफो होती हैं। तो इस तरह फैमिली में कोई भी नहीं है जो आप के साथ रिश्ता करे या आपको आपके साथ वो सपोर्ट करे जो आपका बिज़नेस है? बहुत ज़्यादा है फैमिली में कहने तो को तो बहुत ज़्यादा है मगर वो ना कहते हैं ना सब खाने के लिए होते हैं। वो सब चाहते हैं कि मेरे बाबा को जो बिज़नेस है वो हड़प जाए, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कोई ऐसा इंसान हो जो लॉयल हो और जो मेरी फीलिंग्स को समझे, मैं उसकी फीलिंग को समझूँ, ताकि वो लालच में ना आए। यानी कि आप चाहती हैं कि को जो ऐसा शख्स हो जिसको मेरे तो आपके पैसे से ना कोई लालच ना जी, हो, बिल्कुल। वो आपकी फैमिली को अपनी फैमिली समझे और आपको फुल सपोर्ट करे। जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखिए अगर आप कह रही हैं कि आप 2-3 महीने तक आउट ऑफ कंट्री जा रही हैं, तो अगर वो आपसे शादी कर लेता है, तो फिर आप भी उसको बाहर भी ले जाया करेंगी अपने यानी कि जितने होटल है आप सारी ज़ाहिर बात है फिर वो भी आपके साथ ही चलेगा। ये नहीं हो के आप उसको शादी करके और आपको उसको कहें कि आप इधर मेरी माँ और जो है आपकी बहन उनकी रखवाली करें और आप आउट ऑफ कंट्री जाएँ, विज़िट-शिज़िट कराएँ। नहीं, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने शादी ही इसलिए करनी है ताकि वो मेरा बिज़नेस सँभाल सके। देखिए, वो आउट ऑफ कंट्री ही जाएँगे मेरे साथ, जहाँ पे मैं जाऊँगी वो मेरे साथ ही जाएँगे उधर। हम मिल के बिज़नेस सँभालेंगे। माशाल्लाह ये तो बात अच्छी की क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है ना लोग जो होते हैं जिनके पास अल्लाह का दिया सब कुछ होता है तो वो घरूर में आ जाते हैं। ये ना कि आप उससे शादी करें और आप उसको घर का वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। तो आप उसको बिल्कुल ही कुछ ना समझे और उसको कहें कि बस अब इसका रिश्ता हो गया है। ज़ाहिर बात है आपके घर में मर्द नहीं है, आप यही चाहती हैं कि आपके घर में मर्द आना चाहिए। तो वो बस आप उसको घर की हदूद तक ही रखें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसे इज़्ज़त दूँगी।
वो भी मुझे इज़्ज़त दे, मैं भी उसे इज़्ज़त दूँगी बहुत ज़्यादा। ज़ाहिर-सी बात है, जो मर्द होता है वो मज़ाजी खुदा होता है, तो औरत का फ़र्ज़ होता है उसे इज़्ज़त देना। तो मैं उसे इज़्ज़त से बात करूँगी, इज़्ज़त से रहूँगी। ज़ाहिर-सी बात है, उसने मेरा बिज़नेस सँभालना है, उसने आगे बढ़ाना है, तो फिर मेरा तो फ़र्ज़ बनता है ना उसे इज़्ज़त देना। बिल्कुल ऐसी बात है, औरत का हक है कि वो अपने जो शौहर है उसको जो उसके हकूक है उसके मुताबिक ही उसको रखे। तो देखिए आपकी एज अभी 21 साल है, तो हमारे पास जो रिश्ते होते हैं ना, आप जैसे आप कह रहे हैं आउट ऑफ कंट्री आपके बिज़नेस है, तो आउट ऑफ कंट्री से भी रिश्ते आते हैं, बहरीन से आ जाते हैं, दुबई से आ जाते हैं, सऊदीया से आ जाते हैं, बहुत आउट ऑफ कंट्री हैं जो हमारे जो वीडियोज़ को देखते हैं और हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं। तो अगर इस तरह के लोग आएँ जो आउट ऑफ कंट्री ऑलरेडी हों और कहते हैं कि हम शादी करके उधर ही आपका बिज़नेस सँभाल लेंगे, तो आप इस ऐसे शख़्स से शादी कर लेंगी? जी, जी, मैं बिल्कुल कर लूँगी ऐसे शख़्स से शादी, चाहे उसकी एज ज़्यादा भी हो तो चलेगा। जितनी उसकी एज ज़्यादा होगी उतना वो मैच्योर होगा और मेरे बिज़नेस को सँभाल सकेगा। कोई ये है डिमांड आपकी पढ़ा-लिखा होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, इस तरह की कोई डिमांड है आपकी? हाँ जी, प्यारा हो, अच्छा हो, गुड लुकिंग हो, प्यारा या व्हाइट भी हो, होना चाहिए गुड लुकिंग। देखिए ज़ाहिर-सी बात है, जब मैं हूँ तो वो भी तो होना चाहिए ना। ज़ाहिर बात है माशाल्लाह से आप भी नौजवान अच्छी खूबसूरत लड़की हैं। तो ये ना हो कि कल को थोड़ा रंग के सांवले भी होते हैं मगर दिल के साफ होते हैं। तो ऐसे शख़्स के बारे में फिर आप क्या करेंगी अगर वो इस तरह का कोई रिश्ता आ गया हमारे पास? देखिए वो रंग का काला हो जाए, दिल का काला ना हो। तो रंग में कुछ भी नहीं रखा हुआ, हाँ, मगर गुड लुकिंग हो, इस चीज़ का मैं कहती हूँ। जो साथ भी अच्छा लगे मेरे, तो ऐसे ताकि वो गुड लुकिंग हो, ज़ाहिर-सी बात है उसने मेरा बिज़नेस सँभालना है और आजकल जो बिज़नेसमैन होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। मैं चाहती हूँ ऐसे कोई एक्टिव ही हो। जी, बिल्कुल सही कह रही हैं कि रंग का तो काला हो मगर दिल का काला नहीं क्योंकि लोग सूरत नहीं सीरत को देखते हैं। अगर सीरत अच्छी है तो वो आपके साथ बिल्कुल अच्छा लगेगा। ज़ाहिर बात है आप भी माशाल्लाह से पढ़ी-लिखी हैं, नौजवान हैं, अभी यंग हैं। तो अगर देखें ये तो बात हो गई आपकी। बाकी ये देखें कि अगर कोई पहले से शादीशुदा है क्योंकि हमारे इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ है। वो कहता है कि पहली बीवी भी मेरे पास है तो मैं अब दूसरी शादी करना चाहता हूँ। वो ख़्वाहिश रखता है या वो खुशी से आपके साथ शादी करना चाहता है, तो ऐसे शख़्स के बारे में आप क्या कहेंगी? आप शादी कर लेंगी, आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? वो आपकी ज़िम्मेदारियाँ मगर पूरी करेगी, जो पहली बीवी का हकूक है वो उसको देगा, जो दूसरी बीवी का हकूक है वो भी पूरे करेगा। जी, जी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ वो चलेगा क्योंकि अगर उसकी जो पहली बेबी भी होगी मैं उसको अपनी बहन की तरह ट्रीट करूँगी। तो अगर उसकी शादी भी हो जाएगी तो चलेगा, मगर वो मेरे साथ लॉयल रहे। उसके हकूक उसको दे और मेरे हकूक मुझे दे। तो आपकी वा आप अपनी ज़िम्मेदारी ये जो शादी की है वो आप खुद मुख्तियार हैं या आपकी वालिदा साहिबा भी पहले लड़के से बात करेगी, देखेगी या उसको जानेगी फिर ही शादी करेंगे या आपकी फैमिली वाले उठ के आ जाते हैं कि नहीं हमारी तो ये लड़की यंग है और इसको तो पता नहीं है ज़िंदगी के फैसले के और हम अंदर आ जाते हैं, इस तरह का तो नहीं आप खुद मुख्तियार हैं? जी, जी, मैं खुद मुख्तियार हूँ, रिश्तेदारों का तो मैं कुछ कह नहीं सकती मगर वालिदा साहब तो देखेंगे ना, ज़ाहिर-सी बात उन्होंने हमें पाला-बड़ा किया, तो इतना तो हक उनका बनता है। तो वैसे मैं खुद मुख्तियार हूँ, मैं खुद भी देखूँगी, मैं उससे मिलूँगी, देखूँगी, परखूँगी 2 मंथ तक कि वो इस काबिल है या मैं इस काबिल हूँ उसके कि नहीं। तो फिर इंशाल्लाह मैं एग्री हो जाऊँगी। जैसे कि नाज़रीन आपने मेरी इस बहन की सारी बात सुनी है कि वो चाहती हैं कि उनको ऐसा इंसान चाहिए जो ईमानदार हो, गुड लुकिंग हो, खूबसूरत हो, सीरत का अच्छा हो, रंग का सांवला भी हो तो कोई बात नहीं है मगर दिल का काला ना हो। तो अगर आप में से कोई नाज़रीन हमारी ये वीडियो देख रहा है, इस मेरी बहन की सारी बात सुनी है, तो आप में से कोई अगर इससे शादी करना चाहता है, राब्ता करना चाहता है तो हमारा स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इजाज़त चाहती है आपकी अपनी होस्ट